Hello, good morning, FY2Com students. So now we will discuss the effects of communalism. The demands of autonomy arise from the following cases: declining in the capacity of the state to satisfy rising the aspiration of the ethno-cultural groups. So कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बोलते कि स्टेट सबके हम बोलते ना कि एथनो कल्चरल ग्रुप्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबकी हर एक की प्रॉब्लम को हम बोलते कि बढ़ावा नहीं दे सकते या उसको सॉल्व करने का भी कोशिश करें तो फिर भी सॉल्व नहीं होते, तो इसकी वजह से वहाँ पे हमको डिक्लाइन दिखाई देता है. द स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस नेचर लीड्स टू द पीपल टू मेक डिमांड फॉर देयर राइट्स. तो जब भी हमें ऐसा दिखाई दे कि स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस नेचुरल लीड्स कि जितना ज़्यादा पॉलिटिक्स का अवेयरनेस बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों की डिमांड भी बढ़ती जाती है. द अवेयरनेस ऑफ द रियल एंड द परसीव डिस्क्रिमिनेशन टेंड्स टू अराउ द एस्पिरेशन फॉर द सेल्फ रेगुलेशन. कि जो पॉलिटिक्स की जो हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो अवेयरनेस होते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनलिज्म के और बढ़ावा मिलता है. आगे देखते हैं. द राइजिंग इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज हैव लेड टू द अर्ज फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. कि जैसे जैसे हम बोलते हैं कि हर एक को काम की ज़रूरत है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से काम नहीं मिलता है या इनसिक्योरिटी जब बढ़ती है तो वो भी एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को वो सपोर्ट करता है. सो however, with the exception of Jammu and Kashmir, no state or the geographical unit has called for the separation for the Indian Union. कि सिर्फ हम ये जम्मू जम्मू और कश्मीर यही एक जो स्टेट है जो जियोग्राफिकल हम बोलते हैं कि एक सेपरेट यूनिट की तरह वहाँ पे दिखाई देता है. दैट दिस हाउएवर दिस इज द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. अभी यहाँ पे देखिए आप दिखाई देता है कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म को जो बढ़ावा देने वाले द सन ऑफ सॉइल has been raised by the organization in Maharashtra, Bihar, Assam, and though such regional conflicts are economic, they never remain limited to the economic issue. The people's emotions get aroused and the politicians pattern on the harvest of the distress. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम बोलते हैं कि जो महाराष्ट्र है, बिहार है, आसाम है, इन स्टेट में द सन ऑफ सॉइल ये पॉइंट आउट ये जो पॉइंट है वो अराउज किया गया था कि जिसकी वजह से और ज़्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की जो कन्वर्शन है वो इकोनॉमिक्स में बदल जाए. बिकॉज दे नेवर रिमेन द लिमिटेड इकोनॉमिक इश्यूज. कि हाँ उनको समझ में आता है कि जहाँ पे काम मिलेगा वहीं पे लोग जाएंगे. सो द पीपल्स इमोशंस गेट अराउज एंड द पॉलिटिशियन पैटर्न ऑन द हार्वेस्ट ऑफ द डिस्ट्रेस. कि उसके ऊपर हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ, सोने पे सुहागा, इस तरह का कुछ हमें पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस इस मामले में दिखाई देता है. द सॉल्यूशन टू द कंफ्लिक्ट कॉज बाय द रीजनलिज्म. तो उसको अभी हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. इंक्रीज इन द केसेस ऑफ द रीजनल वायलेंस इन इंडिया इन द रिसेंट डिकेड्स इज अलार्मिंग. देयर आर सेवरल केसेस इन प्री इंडिया when regional issues have gained the great importance. कि हमें ऐसे 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 केसेस है, रीजनल इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. However, we must realize that the regionalism has been important aspect of the Indian politics. तो ये regionalism है जो इंडियन पॉलिटिक्स का एक important part है. Now, so we showing the concern about the regional identity does not make one anti-Indian. Jai Maharashtra does not cancel out Jai Hind. We need to be regional while handling regional issues. तो ये पे हमको साफ साफ दिखाई देता है कि जब हम रीजनल इश्यूज हैंडल करते हैं तो हमें वी नीड टू बी रीजनेबल बाय हैंडलिंग रीजनल. हमको रीजनेबल होना चाहिए कि जब जब हमको हमारे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी स्टेट के बारे में जैसे जैसे रीजनल अटैचमेंट होती है पर वो एक हद तक या एक हद तक वो सीमित होनी चाहिए. आगे का हम पॉइंट देखते हैं.
The central government should sincerely consider the regional concern and find sensible solution for them. तभी ये central government उसके हिसाब से कौन सा काम करे. After all, our country is not unique culture and unilingual like most of the other countries of the world. So it cannot be administered in the same way like other countries. कि हमारी country जो है हमारा जो देश है वो बाकी के देश की तरह नहीं यूनिक कल्चर है और ना ही यूनिलिंगुअल है, तो उसकी वजह से उसके उनके देश में जो चल रहा है वैसे हमारे देश में वैसे ही चलेगा, उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते. That since regionalism has been an important aspect of the Indian politics, it is necessary to take the steps to reduce such tendencies. Some of the suggested measures for this are as follows: to promote the proper development of the nation, neglect the areas must be given importance. This would make them feel value part of the nation. तो हमें क्या बताया है यहाँ पे कि जैसा वहाँ पे जिस नेशन को या जिस नेशन के जो हम पर्टिकुलर पार्ट को डेवलपमेंट के लिए भेज रहे हैं वहाँ पे कुछ एरिया को निग्लेक्ट किया जाता है. सो दिस वुड मेक देम फील वैल्यू पार्ट्स ऑफ द नेशन कि यहाँ पे ज़्यादा हमको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है. आगे का पॉइंट है, आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग. ये देखिए, the central government must not interfere in the affairs of the state unless it is unavoidable. कि सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी हद तक वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. स्टेट के कोई भी अफेयर्स में इतना हद तक वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि जितना वो स्टेट को अनअवॉइड करती है, मीन्स अनअवॉइड करती है. द प्रॉब्लम्स जब स्टेट हैंडल नहीं कर सकती तभी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को वो केस हैंडल करना चाहिए. The problems of the people must be solved in the peaceful and the constitutional manner. कि लोगों के जो प्रॉब्लम है वो पीसफुल मैनर में सॉल्व होनी चाहिए. द पॉलिटिशियन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिस इज द इशू ऑफ द रीजनल डिमांड. उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. ये पॉलिटिशियन के लिए एक हम बोलते हैं कि सतर्क जानकारी हमेशा दी जाती है, लेकिन पॉलिटिक्स है वहाँ पे वो पॉलिटिशियन ऐसी बातें करते रहते हैं. एक्सेप्ट फॉर द इश्यूज ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस द स्टेट शुड बी गिवन फ्रीडम टू हैंडल देयर ओन अफेयर्स. कि जब हम नेशनल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, कोई नेशनल इम्पोर्टेंस की लेके इश्यू की बात करते हैं तो स्टेट को भी इतना फ्रीडम उसको हैंडल करने के लिए दिया गया है. द चेंजेस आर नेसेसरी इन द सेंट्रल स्टेट एंड द रिलेशन इन द फेवर ऑफ स्टेट. कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमें वहाँ पे तो थोड़े से रूल्स रेगुलेशन हमें वहाँ पे बदलते हुए दिखाई देते हैं. द प्रॉपर डिबेट ऑन द लोकल एंड नॉन लोकल पीपल शुड बी स्टार्टेड. इफ माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट बिहार and Bangladesh to Mumbai are the problem to the local labor pool, and the safeguard for the local should be allowed. कि जब हम कंपटीशन की बात करते हैं लोकल और नॉन लोकल पीपल की, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो स्टार्ट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल माइग्रेंट पीपल है एक जगह से दूसरी जगह आए हुए हैं, तो वो किसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जो लोकल लेबर फोर्स होते हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. लास्ट में मैं इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन. तो वहाँ पे हमको एक नेशनल जो हम बोलते हैं ना नेशनल एजुकेशन के सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए. सच मेजर्स वुड हेल्प द पीपल टू ओवरकम द रीजनल फीलिंग्स एंड डेवलप द अटैचमेंट टू द नेशन. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे हम बोलते हैं ना कि जो रीजनल फीलिंग वाली जो एक फीलिंग होती है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करने का काम कर सकते हैं. उसको हम बोलते हैं कि नेशन के या राष्ट्र के हित के बारे में सोचने के लिए वो एक मजबूर कर देता है. Then conflicts due to the linguistic differences. In India, state have been organized in the linguistic basis. कि जो हमारे देश में जो स्टेट हमको दिखाई देते हैं वो लिंग्विस्टिक बेस पे दिखाई देते हैं. This has given the rise to the linguistic controversies.
तो उसकी वजह से क्या होता है, लिंग्विस्टिक कंट्रोवर्सी हमको ज़्यादा दिखे। इट हैज लेड टू द बाउंड्री डिस्प्यूट अमंग द स्टेट एंड द रिवर वाटर क्लैशेस, कि छोटी छोटी बातों से लेके झगड़ा होता है। कि फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री पे जो लोग रह रहे हैं, दो स्टेट के बीच की जो बाउंड्री है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो उनको लाइक मीन्स पानी का इश्यू वहाँ पे दिखाई देता है, पानी की प्रॉब्लम दिखाई देता है। द लैंग्वेज यूनाइट द पीपल हु स्पीक इट, बट it also differentiates them from the others who speak different languages. Thus, linguistic difference may turn the people into the bitter enemies. कि जो हम ऐसा बोलते हैं कि लैंग्वेज से लेके क्या झगड़ा हो सकता है, तो लैंग्वेज के जो डिफरेंसेस देखा जाए तो उसकी वजह से ज़्यादा दुश्मनी बढ़ती है। इन इंडिया द लैंग्वेज conflict is more than simply the conflict between the languages, that may many other factors get involved. These include the conflict between the politician parties, pressure groups, social classes, etc. तो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस की वजह से क्या बढ़ता दिखाई देता है कि हाँ हमें कंफ्लिक्ट दिखाई देता है। वहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, तो पॉलिटिक्स पार्टी में दिखाई देता है, फिर प्रेशर ग्रुप में दिखाई देता है, सोशल क्लासेस में दिखाई देता है। Thus, the language conflict can best be explained by the Nadal's view. The language is often the symbol of the conflict. कि भाषा जो होती है वो हमेशा हमको एक जो भाषा होती है वो हम बोलते हैं ना कि झगड़े के लिए एक सिंबल की तरह या कन्फ्लिक्ट के लिए वो सिंबल की तरह काम करते हैं। कन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इनटू द conflict is actually taking place in the other fields such as politics, economics, administration और education। कि conflict को हम एक्चुअली किस तरह से देखते हैं, तो वो पॉलिटिक्स में दिखाई देता है, इकोनॉमिक्स में दिखाई देता है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देता है और एजुकेशन में दिखाई दे रहा है। द मेन रीजन बिहाइंड लिंग्विस्टिक कंफ्लिक्ट इज द फियर और लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो उसका जो मेन रीजन होता है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल हम अपनी भाषा खो देंगे, एक पूरा उसका हम बोलते हैं कि रीजन होता है कन्फ्लिक्ट के लिए। द लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वुड प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द मैटर ऑफ बिजनेस टू। कि बिजनेस को लेकर भी जब हम लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं, दिस हैपन्स बिकॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द वर्क प्लेस गिव द नेटिव स्पीकर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड अनड्यू एडवांटेज। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बताई गई कि फॉर एग्जांपल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश, इसकी लैंग्वेज के लेके वो कभी कभी हमको अनड्यू एडवांटेज उसका फायदा देती हुए हमको दिखाई देती है। तमिलनाडु रेजिस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। कि इंडियन यूनियन में जो हम बोलते कि हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज को माना गया था, लेकिन तमिलनाडु के जो लोग थे तमिलनाडु ने उसको रेजिस्ट कर दिया कि वो हिंदी मानने के लिए तैयार नहीं। दैट इज वाई anti-Hindi riots broke out in the state, and in the 1968, when Hindi was denied the status of sole official language of the Indian Republic, and the pro-Hindi agitation occurred in the North India। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाबा हाँ, कि हमें कभी 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 ऐसा दिखाई देता है कि हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल जब भाषाएं तय हुई थी कि कौन सी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 22 लैंग्वेज को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस, 22 लैंग्वेज को उसको सराहा गया है। लेकिन जो हम बोलते हैं प्रो एंटी एजिटर्स वेल द नेचुरल एडवांटेजेस वाज टेकिंग बीइंग टेकन अवे फ्रॉम देम। कि जो हम बोलते हैं कि हिंदी नहीं बोलने वाले जो लोग हैं उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाषा को लेके बहुत सारे हमको फ्लैशेस दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। Background to the 1965 anti-Hindi agenda.
Agitation. The Constitution of India adopted Hindi as an official language of India, with the English continuing as the association official language for a period of 15 years. कि हमें 1965 की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान ने हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह सराहा था, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह 15 सालों से उसको सराहा गया है। Thus, the 26th January 1965 marked the end of English for all the official purposes के ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश को ही सराहा जाए ऐसा वहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था। दिस पॉलिसी वॉज नॉट acceptable to the नॉन हिंदी स्टेट कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है तो वहाँ पे ये पॉलिसी वहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया एंड कॉज मच अलार्म इन द साउदर्न स्टेट एंड द वेस्ट बंगाल। तो ज़्यादातर ये जो हम बोलते हैं ना झगड़े दिखाई देते हैं या कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं लैंग्वेज को लेके, वो तो हमें ज़्यादातर साउदर्न स्टेट में और वेस्ट बंगाल में दिखाई देता है। देयर वर वायलेंट प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु। तो जो हम लैंग्वेज को लेके हम बोलते हैं ना कि वो झगड़ा तो हमें तमिलनाडु में ज़्यादा दिखा है। नो एजिटेशन फॉर द सिमिलर इंटेंसिटी हैड एवर अकर्ड इन द मद्रास। मद्रास में भी यही ऐसे प्रॉब्लम हमको दिखाई देते हैं। टू पेसिफाई नॉन हिंदी स्टेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू enacted the Official Language Act in 1960। तो अभी नॉन हिंदी जो स्टेट है उसको ठीक करने के लिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बनाया था। दिस एक्ट एंश्योर द कंटिन्यूटी यूज ऑफ इंग्लिश बियॉन्ड 1965। उसके बाद भी आप इंग्लिश को इस्तेमाल कर सकते थे। वर्डिंग ऑफ 1963 एक्ट डिड नॉट सेटिस्फाई द डीएमके कि जो 1963 में जो एक्ट बनाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके, तो वो डीएम मीन्स हम बोलते हैं ना कि एक जो पार्टी है उसको कुछ सेटिस्फाई नहीं कर पाया। As 26 January 1965, the day of switching over to Hindi as the sole official had approached an anti-Hindi movement gathered strength। कि 1965 के बाद हम बोलते हैं 26 जनवरी 1965 के बाद एंटी हिंदी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और ऑन 25 जनवरी 1965 कि फुल स्केल राइट ब्रोक आउट इन द सिटी ऑफ मदुराई। कि मदुराई में हमको उस पर ज़्यादातर इश्यूज देखने को मिले। दिस राइट वॉज कॉज बाय heated arguments between the एजिटेटिंग स्टूडेंट्स एंड कांग्रेस पार्टी वर्कर्स। तो वो जो झगड़ा हमको दिखाई दिया किसकी वजह से और किसको प्रॉब्लम हुआ, तो एजिटेटिंग स्टूडेंट और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में दिखाई दिया। दिस रायट स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द तमिलनाडु एंड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट मंथ 2 मंथ। कि वो झगड़ा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रुका, लेकिन वो झगड़ा पूरे 2 महीने तक चला। ड्यूरिंग द राइट्स देयर वर सेवरल एक्ट्स ऑफ वायलेंस लूटिंग पुलिस फायरिंग लाठी चार्जेस। कि झगड़े होने के दौरान, बाद नहीं, झगड़े होने के दौरान कि ज़्यादातर हमको वहाँ पे वायलेंस दिखाई दिया कि लोगों के घर लूटे हुए दिखाई दिए, पुलिस फायरिंग दिखाई दिया और लाठी चार्जेस भी दिखाई दिए। देन then the Congress government of Tamil Nadu called the paramilitary forces to curb the agitation। तो उसको हैंडल करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं तमिलनाडु की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलिट्री को बुलाया था। द ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ द डेथ टोल वाज 70% इंक्लूडिंग 2 पुलिसमैन। कि हम बोलते कि हाँ, उसमें जब लड़ाई झगड़े हुए तो उसमें 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। टू काम द सिचुएशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री गेव एश्योरेंस। कि उसको ठीक करने के लिए उस टाइम के जो हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कुछ एश्योरेंस दिया था। ही अनाउंस दैट इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी यूज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एज लॉन्ग एज द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वांटेड। कि जो जिस स्टेट में हम बोलते कि हिंदी नहीं बोला जाता है वहाँ पे इंग्लिश एक कंटिन्यू ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह काम करेगी। द राइट सबसाइडेड आफ्टर द शास्त्री सेचुरन। कि हम बोलते कि थोड़ा सा हम बोलते ना कि माहौल कुछ ठीक हुआ हो चुका था। द स्टूडेंट एजिटेशन टू एंडेड कि जो हम बोलते कि जो हम बोलते कि
छात्रों का हम बोलते हैं ना कि जो एजिटेशन था, जो विरोध था, वो भी वहाँ पे कम हो चुका था। The official language act was finally amended in the 1967 by the Congress government headed by इंदिरा गांधी। तो 1967 में कांग्रेस गवर्नमेंट के जो हम बोलते हैं इंदिरा गांधी जो हेड हो चुके, उन्होंने फिर वापस ये एक एक्ट पास किया था। द इफेक्ट ऑफ दिस इज द indefinite policy of the bilingualism फॉर द इंडियन रिपब्लिक, कि हम बोलते हैं कि इंडियन रिपब्लिक के लिए जो हम बोलते हैं बिलिंग्विज्म, दोनों ही लैंग्वेज, उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। द थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स आइदर इन द साउथ और हिंदी स्पीकिंग एरिया ऑफ द नॉर्थ, कि जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वो नॉर्थ एरिया, और जहाँ पे साउथ की लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे थ्री लैंग्वेज का ज़्यादातर फोर्स नहीं किया गया। Then reaction by the pro-Hindi person. The climb down by the central government on the issue of Hindi as the sole official language led to the reaction in the Hindi-speaking states. कि उसके बाद क्या हुआ कि जो हम बोलते हैं कि climb down by the central government on the issue of Hindi as the sole official language led to the reaction in the Hindi-speaking states. कि हिंदी बोलने वाली जो स्टेट थे, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हम बोलते हैं ना कि ज़्यादातर प्रभाव बढ़ता गया। प्रो हिंदी एक्टिविस्ट इन द नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली मेंबर ऑफ जनसंघ, रिटेलिएटेड, कि जो हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना प्रो हिंदी एक्टिविस्ट, नॉर्थ इंडिया में हिंदी ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, उसमें हम बोलते उसमें एक जो एक्टिविस्ट थे, प्रो हिंदी एक्टिविस्ट थे, उनका नाम उनका जो मेंबर था वो जनसंघ से जुड़ा गया था। दे वेंट अबाउट द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली एंड ब्लैकनिंग आउट द इंग्लिश शाइन, कि वो हर एक स्टेट में स्ट्रीट में घूमे दिल्ली के, और इंग्लिश को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया था। दिस काउंटर द एजुकेशन स्लोली चेंज इनटू द एजी जनरल एंटी कांग्रेस मूवमेंट, कि ये जो एक हम बोलते हैं कि ये जो हम बोलते हैं ना कि विरोध प्रदर्शन करना, वो धीरे धीरे हमें कहाँ पे वो दिखाई दिया, कांग्रेस मूवमेंट में हमको ज़्यादा कांग्रेस और नॉन कांग्रेस हम लोग उस इसमें ज़्यादा दिखाया गया। The 1967 amendment of the 1963 Act has guaranteed indefinite policy of bilingualism, and this is the post English and Hindi would be used in the official transition. तो हम जो तमिलनाडु का एक हम बोले एंटी हिंदी एजिटेशन था, उसकी वजह से हमें यहाँ पे वहाँ पे क्या दिखा कि अभी वो दोनों ही लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज एक ऑफिशियल ट्रांजेक्शन की तरह वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा वहाँ पे बताया था।